हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड आज है और हमेशा की तरह हम लोग 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और को मैं डिस्क्रिप्टिव करने की कोशिश करूंगा, हर एक क्वेश्चन को समझाऊंगा। अगर कोई समस्या होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि ध्यान से पढ़ेंगे कि यदि कोई दो संख्याओं का योग 50 है, इनमें से एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, तो संख्या क्या होगी? यदि दो संख्याओं का योग 50 है, एक संख्या दूसरी की 2/5 गुनी है, तो वो संख्या क्या होगी? बहुत सिंपल है। देखेंगे हमने कहा इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल एक वे में चलेंगे, बहुत आसान है। एक संख्या मान लिया x है, माना एक संख्या x है संख्या, तो दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या 2/5x हो जाएगी, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 2/5x की 2/5, क्योंकि एक संख्या किसी संख्या की 2/, तो एक संख्या x माना तो दूसरा इसी का 2/5 है। अब दोनों का योग कर लेंगे, x प्लस 2.5x और इसका योग कितना दिया है क्वेश्चन में? 50। सॉल्व करेंगे, देखिए क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5x प्लस 2x अपॉन 5 इज इक्वल टू 50। कैलकुलेट 7x अपॉन 5 इज इक्वल टू 50। देन कैलकुलेट कर लेंगे x इज इक्वल टू, इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 250 और ये आपका नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो x की वैल्यू पहली संख्या आपको मिल चुकी है। पहली संख्या में हो गई आपकी x 250/7। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 2/5x, x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या हो जाएगी 2/5x की जगह पे हम रख देंगे 250/7। तो यहां से हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से 50 और ये क्या ना, सॉरी, और कैलकुलेट कर लेंगे 5 से, ये हो जाएगा 100/7। तो दो संख्याएं मिल गई। कौन सी? एक संख्या 250/7 और एक 100/7। तो इस तरह ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे, सवाल ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग, 3 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 मतलब 2030 है, तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? देखिए कल हमने क्रमागत का पढ़ा था, सम और विषम का मैंने कंडीशंस पढ़ा था, लेकिन वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि क्रमागत सम क्रमागत विषम उनका योग था। लेकिन यहाँ पे क्रमागत संख्या होती तो भी कोई दिक्कत नहीं था, वही स्टेप उसी तरह करते, लेकिन यहाँ पर उनके वर्गों का योग, और वर्ग जब करेंगे तो आपको एक बात समझ में आती है, इसमें द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए उस वे से लगाना थोड़ा सा टिपिकल है। तो हम एक सिंपल जो नॉर्मल वे है उसी से चलेंगे। हमने कहा कि 3 क्रमागत संख्याएं, तो चल 3 क्रमागत संख्याएं, तो 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी होंगी? पहला हमने x माना, क्रमागत है, कोई चेंज नहीं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x+1, तीसरा क्या हो जाएगा? x+2 और इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, देखिए वर्गों को वर्ग करते चल रहे हैं और उनका योग करते हैं, वो हो जाता है 2030। तो इनके वर्गों का योग अगर 2030 है तो कैलकुलेट कर लेंगे। x² यहाँ है, ये देखिए लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस 1² प्लस 2ab मतलब 2x प्लस, सिमिलरली ये भी वही करेंगे, x² प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 4x बराबर 2040। फार्मूले पे रख के देखेंगे। फिर अब हम स्क्वायर कर लेंगे, तो x यहां हो जाएगा 3x² प्लस 2x और 4x हो जाएगा 6x और प्लस ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2030। चलिए सिंपल है, 5 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये इस वैल्यू को इधर ही ले आते हैं, एक सिंपल इक्वेशन बना लेते हैं, लीनियर टाइप का बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का बन जाएगा। 6x ये इधर आएगा तो नेगेटिव होकर के आएगा, और ये 5 पॉजिटिव में है तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा नेगेटिव 2025 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आप चाहें तो इसमें से 3 कॉमन करके माइनस कर सकते हैं। अगर हम 3 सब में से कॉमन करेंगे तो ये बचेगा x² प्लस ये बचेगा आपका 2x और ये बचेगा आपका 5 बराबर 0। कॉमन कर लिया। अब हम देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमें करना है,
हम आपको जानेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को तोड़ करके फैक्टर्स में तोड़ने का तरीका क्या होता है कि ये जो नंबर्स हैं इसको हम ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ेंगे जिसको ऐड करने पर या जोड़ने पर या घटाने पर 2 आए और गुणा करने पर ये वैल्यू आए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आगे भी हम आगे की वीडियो में आपको क्लियर करके बताएंगे कैसे ये आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम इसको देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, ये 2275 है। आपको अप्रॉक्स याद होगा 25 का स्क्वायर होता है, मतलब 25 गुणे 25 होता है 625। तो इसका मतलब नियर अबाउट पहुंच रहा है। तो 25 और 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 आ रहा है। तो देखिए दो नंबर्स ऐसे हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे 675 आ रहा है, और अगर आपस में माइनस कर दे तो 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 27x माइनस 25x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन बना लेंगे, यहां से x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ x टू 7 बचेगा, और यहाँ पे माइनस 25 कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब यहां से आप देखिए एक जगह हो जाएगा x प्लस 27 और एक जगह हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू। अब आप देखिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि प्लस में उधर नेगेटिव, तो ये वैल्यू मान्य नहीं होगी। इसकी वैल्यू x बराबर कितनी जाएगी, पॉजिटिव। तो x का मान हमारा पता चल गया। हमको मिडिल का नंबर पूछा है, मिडिल वाला पूछा है, तो इसका मतलब x में 1 प्लस 1 मतलब x प्लस 1 मतलब कितना आ जाएगा मेरा 26 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा जो मिडिल का नंबर है वो 26 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, 26। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। कह रहा है दो संख्याओं का, ध्यान से, बहुत सिंपल सा लाइन है। दो संख्याओं का, दो नंबर्स हैं, उनका योग दिया है, योग, और उनका गुणनफल दिया है। दो संख्याओं का योग और गुणनफल दिया है। हमसे पूछ रहा है व्युत्क्रम का योग बताओ, व्युत्क्रम का योग बताओ, ये मुझसे पूछा है। क्वेश्चन में हमें दिया है व्युत्क्रम का योग बराबर 12 और गुणनफल हमको दे रखा है 35। तो हमसे कह रहा है व्युत्क्रम का योग बताओ। सिंपल अगर तरीके से आप ध्यान में अगर रखना चाहें तो व्युत्क्रम का योग होता है संख्याओं का योग बटा गुणनफल, संख्याओं का योग बटा गुणनफल। तो सिंपल गेम में यहां से आ गया 12/35, ये आपका हो गया आंसर। बट हमें अगर समझना चाहे क्या ये कैसे हुआ, तो हमने देखा कि एक दो संख्याएं हैं, एक x है एक y है, ये सिंपल दो संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं का अगर व्युत्क्रम करें, व्युत्क्रम मतलब इनको पलट दें इनको, तो ये इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/y, और इनका योगफल कर लेंगे। तो इनको जब योग करेंगे तो योग करने पे क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट y प्लस x बटे xy। तो वही चीज लिखी हुई है ना, योग और नीचे गुणनफल। तो यही चीज है, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है, व्युत्क्रमों का योग बराबर होता है संख्याओं का योग बटे गुणनफल। तो सिमिलर डायरेक्ट कर देंगे। कभी कभी सवाल में अगर हमसे व्युत्क्रम का योग दे दे, गुणनफल दे दे, योग पूछ ले, तो भी हम इस फार्मूले से रख करके फट से योग निकाल देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, मैंने दो संख्या मानी, ये भी, इनका गुणनफल दिया है 11,520। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 520 है। कह रहा है उनका भागफल, कह रहा है इनका भागफल, मतलब कि इन दोनों को आपस में भाग किया गया, मतलब a को b से भाग किया गया। कब, क्योंकि a बड़ा होगा, मान लेते हैं a बड़ा होगा, b छोटा होगा, तो एक भाग किया गया, तो 9/5 आ गया। तो जब दो संख्याओं को भाग किया गया और ये बचा लास्ट में, तो यही इन दोनों संख्याओं का क्या हो गया, रेशियो हो गया। तो यही दोनों संख्याओं का रेशियो हो गया। तो इसको हम सिर्फ रेशियो फैक्टर से मान लेंगे कि a की वैल्यू 9x और b की वैल्यू 5x। तो अब हम इसमें यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेंगे, a की वैल्यू 9x और b की वैल्यू 5x इज इक्वल टू 11520। कैलकुलेट करेंगे, 45x स्क्वायर इक्वल टू 11520, x स्क्वायर इक्वल टू 11520 डिवाइडेड बाई 45। यहाँ कट करेंगे, 9 से काटेंगे तो ये 1280 कट जाएगा, 9 से कट गया,
फिर हम 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 5 6, 2 5 6 आ गया। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 2 5 6। तो ये 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो एक्स बराबर कितना हो गया? 16। तो एक्स की वैल्यू आ गई 16। सवाल में पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए। तो दोनों संख्याओं का अंतर कैसे निकालेंगे, ध्यान देंगे। मतलब ए और बी का डिफरेंस पूछा है, मतलब ए और बी का डिफरेंस मतलब 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 4x। 4x का मान कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज इक्वल टू 64। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उन दो क्रमागत सम संख्याएं, अच्छा एक बात समझिए की बात है, कह रहा है दो क्रमागत सम संख्याएं। अब आप समझिए कि दो क्रमागत सम संख्याएं क्या हो सकती हैं। जैसे हम कोई भी संख्या हो सकती है, 24 26 22 24 86 88, कोई भी हो सकती है। तो क्रमागत, अच्छा इनका योग कितना होगा? देखिए जब क्रमागत संख्याएं जब यहां पे क्लियर नहीं है तो हम उनका योग नहीं बता सकते, क्योंकि 22 और 24 भी हो सकता है दो क्रमागत सम संख्याएं, 88 और 90 भी हो सकता है। तो क्रमागत सम संख्याएं कोई भी हो सकती हैं, लेकिन एक चीज बहुत माइनर फैक्टर ये है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर, दो क्रमागत सम संख्या का अंतर हमेशा 2 होगा, या समझिए, क्योंकि 88 90 हो तो भी अंतर 2 हो, कोई भी संख्या होगी तो अंतर 2 होगा। और यही चीज अगर हम विषम संख्या के लिए भी सोचें तो अंतर कितना होगा? 2। तो हमें ये बात हमेशा दिमाग में रखना है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर कितना होता है, या सम संख्याओं का अंतर कितना होता है? 2। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब दो क्रमागत सम संख्या, हम अभी इस फैक्टर के लिए मान लेते हैं कि दो क्रमागत सम संख्या एक x है और एक y है। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का फैक्टर एक x है एक y है, तो इनका अंतर तो हमें क्लियर हो गया। अंतर का कितना हो गया हमारा? अंतर हो गया हमारा 2। इनका प्लस हमें पता करना है, और इस पे कहा गया है इनके वर्गों का अंतर 84 है। क्वेश्चन में हमें दे रखा, तो वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना दे रहा है? 84। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 84। देखिए x माइनस वाई का मान यहाँ हमने जानते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 84/2। कैलकुलेट हो जाएगा कितना? 42। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर अगर 2 है और विषम संख्याओं का अंतर, मतलब आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि दो क्रमागत सम संख्याएं या विषम संख्याओं का अंतर हमेशा कितना होता है? 2 होता है। हमने दो सम मान लिया तो दोनों का अंतर तो हमेशा 2 होगा। हमें ये पता करना है कि कितनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ था कि हमें दोनों के वर्गों का अंतर, दोनों के वर्ग मतलब स्क्वायर, दोनों के वर्गों का अंतर 84 है। तो वर्गों का अंतर 84 है, तो एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर 84। x प्लस वाई, x माइनस वाई का मान मैंने यहाँ से कंसिडर कर लिया और x प्लस वाई का मान हमारा निकल है। तो इस तरह हमारा आज का ये 5 क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर 3 42। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।